नाज़रीन, टीवी टाइम्स का ये सेगमेंट है हमारे मसीहा। और आज हम हमारे मसीहा में हम जो डॉक्टर साहब से बात करेंगे वो डॉक्टर अशोक कुमार हैं। ये जनरल फिजिशियंस हैं पटनी चैरिटेबल हॉस्पिटल में, बल्दिया में। और चूँकि बल्दिया में एक पॉल्यूशन ऑफ वाटर का भी है, माहौल का भी है, कुछ दूसरे अंसर भी हैं जो कि शहर के दीगर इलाक़ों में भी पाए जाते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे डॉक्टर अशोक कुमार से कि किस किस्म के मरीज़ आपके पास आते हैं और उस मर्ज़ की जो ज़ाहरी अलामत है वो क्या होती हैं और उसकी प्रिकॉशन क्या होगी। सलाम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप जनरल फिजिशियन हैं, आपके पास किस किस्म के मरीज़ आते हैं? हमारे यहाँ तकरीबन हर किस्म के मरीज़ होते हैं। जैसे आजकल डायरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वायरल फ़ीवर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मलेरिया। ये अब आजकल जो ये 4 डिजीज़ हैं बहुत कॉमन हो गई हैं, और उसके साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी। अच्छा, ये जो आप इस्तेमा की बात कर रहे हो तो ये क्या मिट्टी की वजह से होता है ना ज़्यादा, कि जो आपके हवा में मिट्टी और धुआं वगैरह होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अस्थमा एलर्जी की बीमारी है और हमारे माहौल में मिट्टी, दस्त, धुआं और हर जगह पे आप देखें कचरा, धुआं, तो ये मेन फैक्टर हैं जो मिट्टी, दस्त, धुआं। तो इसी वजह से अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर हम समझ कर रहे हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा इसको सीज़न होता होगा ना, कि इस दरमियान में जो है इन मरीज़ों की तादाद ज़्यादा होती है, फिर इन मरीज़ों की तादाद होती है, तो आप इसको क्लासिफाइड कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे सर्दियों का मौसम आता है, जैसे अस्थमा के पेशेंट सर्दियों के में ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ये सीज़न है, जैसे रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में हमारे पास मलेरिया और वायरल फ़ीवर जैसे डेंगू के केसेस और डायरिया के केसेस। जिस वक्त डायरिया, डेंगू, मलेरिया ये मोस्ट कॉमन है इस सीज़न में। तो मतलब इसकी ज़ाहरी अलामत क्या होती है? जैसे डेंगू का पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट अचानक बुखार के साथ प्रेजेंट होता है, शदीद बुखार हो गया, 102, 103, 104 तक बुखार होता है, जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं। ये कॉमन सिम्टम है डेंगू के साथ। और बाकी डेंगू कभी सीरियस भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी होती हैं, ब्लीडिंग आने के चांसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा मलेरिया, मलेरिया भी है, बुखार के साथ प्रेजेंट होता है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। एंड तीसरा जैसे डायरिया है तो उसमें जैसे कॉलरा, उसमें बहुत ज़्यादा वाटरी मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी ज़ाया हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अगर हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करें तो वह डेंजरस हो सकता है। अच्छा, तो पटनी अस्पताल में ये तमाम अमराज की जिसकी आप बात कर रहे हैं उनकी क्या सहूलियात हैं, और आप कितना जो है उन मरीज़ों को यहीं पे सेहतियाब कर देते हैं या उनको बाहर भेजते हैं बड़े अस्पताल में? यहाँ पे तकरीबन हर तरह की सहूलत मौजूद है। यहाँ जो पेशेंट्स मैंने बताए, जो डिजीज़ बताए, उनका सबका इलाज यहाँ मुमकिन है और बिल्कुल यहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं और सब चीज़ों का इलाज हो जाता है। आप बल्दिया में हम बैठे हैं और तमाम चीज़ों के मुतालिक आपने मर्ज़ के मुतालिक आपने हमें बताया और उसके ज़ाहिरी इलाज बताई। आप बल्दिया के अवाम को क्या मैसेज देंगे कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? जैसे अभी डायरिया हो गया, मलेरिया, वायरल फ़ीवर, डेंगू, अब इनके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब डायरिया के लिए भाई आप पानी साफ़ पिएँ, पानी को बॉयल करके पिएँ, क्योंकि डायरिया अगर हम उसको कॉलरा जैसे बहुत कॉमन हो गया है, पेशेंट्स हॉस्पिटल्स नहीं आते, घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, मतलब क्रिटिकल कंडीशन में, तो लाजमी है पानी आप बॉयल करके पिएँ। ठीक, दूसरा जैसे मलेरिया और डेंगू है तो ये मच्छर से होती है बीमारी, वेक्टर इनका मच्छर होता है, तो मच्छरों से बचाव के लिए लाजमी है कि भाई आप आसपास पानी जैसे जमा होता है, गंदा पानी होता है, वो आप जमा ना होने दें। गंद कचरा है उसको आप सही तरीके से डिस्पोज़ करें, क्योंकि मच्छर जहाँ ज़्यादा होंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा होती है। उससे बचाव का तरीका यही है कि भाई आपको अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जैसे कचरा है उसको सही जगह पे ठिकाने लगाएं। पानी है तो मतलब जो जमा होता है जैसे गटर का पानी हो या घर में हम जो पानी रख रहे होते हैं तो वो पानी जमा नहीं होना चाहिए। जो पानी पीने या कोई चीज़ है तो उसको कवर अप रखने ताकि मलेरिया के ब्रीडिंग की जो चांसेस ना हो। ठीक है, तो ये इनकी प्रोकेशंस हैं जो कि आप आवाम को बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए। और इस पे तमाम एहतियाती तदाबीर कराने के बाद भी अगर कोई सिम्टम नज़र आता है तो क्या करना चाहिए? आजकल
जैसे हमारे मुआशरे में ये है कि अक्सर लोग क्या कोई भी बीमारी कुछ भी होता है तो अक्सर या तो घर पे वो चीज़ें कर रहे होते हैं या स्टोर पे जाके कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अस्पताल से आएँ, आप मुस्तनद डॉक्टर के पास आएँ ताकि अपनी बीमारी की डायग्नोसिस हो और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। अगर इस तरह होंगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और अक्सर जो जो मुआशरे में किया जाता है उसकी वजह से छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी बन जाती है। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अशोक कुमार और ये जनरल फिजिशियन थे पटनी चैरिटेबल अस्पताल के। जैसा कि आपने देखा कि जनरल जो डॉक्टर होता है, जो फिजिशियन होता है, उसके बाद तकरीबन तमाम अमराज के जो है वो मरीज़ यहाँ आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वो तमाम के तमाम आते हैं और उसके बाद वो उनका इलाज करते हैं और अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो फिर किसी और जगह भी रेफ़र करते हैं। बहरहाल आवाम को जो है वो तमाम प्रिकॉशंस उन्होंने एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहब ने बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अवाम जो है, ख़ास तौर पर बल्दिया के अवाम जो कि सुन रहे हैं, चूँकि पटनी अस्पताल बल्दिया में एक बड़ा अस्पताल है और एक काबिल डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने जो बातें की उस पर अमल करें तो यकीनी तौर पर हम जो है सेहतमंद रह सकते हैं। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ बिलाल एहसन, TV टाइम्स कराची।